हिमाचल प्रदेश में 13 साल बाद माइनिंग पॉलिसी में बदलाव किया गया है ताकि रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि माइनिंग के जरिए 1% रेवेन्यू में हिस्सेदारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के वित्तीय अंत तक 400 करोड़ रुपए आ जाएंगे। वहीं स्क्रैप को लेकर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी बना ली है, इस पॉलिसी को लेकर फाइनल टच देना बाकी है ताकि रेवेन्यू आ सके। उन्होंने कहा कि स्क्रैप के लिए ऑनलाइन बिडिंग होगी, जो कि लंबा प्रोसेस है। 2-3 महीने के अंदर स्क्रैप पॉलिसी प्रदेश में लाई जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर इस प्रयास में लगे हैं कि कुर्सी को कैसे छीना जाए। भाजपा का मिशन लोटस भी फेल हुआ है और सरकार को पूरा मैंडेट मिला है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। नहीं, देखो, माइनिंग पॉलिसी जो है हमने हिमाचल प्रदेश में 13 साल के बाद जो है नई माइनिंग पॉलिसी बनाई है, जिसमें हमने कोशिश की है कि जहां हमारा रेवेन्यू बढ़े वहाँ जो इलीगल माइनिंग है उसको कैसे रोका जाए। उसमें हमने बहुत सारे प्रोविजन जो है हमने किए हुए हैं, क्योंकि आज प्रदेश जो है वित्तीय स्थिति संकट से गुजर रहा है और मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि हर डिपार्टमेंट जो है वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन करे और माइनिंग के रूप में जो है वो लगभग हम 8% के करीब जो है स्टेट के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। जब हमारी सरकार बनी उस वक्त हमको रेवेन्यू जो है लगभग 200 करोड़ के करीब रेवेन्यू माइनिंग के रॉयल्टी के रूप में आता था। हमने बहुत सारे प्रोविजन किए, लीगल माइनिंग को चेक किया और जो लीगल माइनिंग करते हैं, जो क्रशर्स वाले हैं, लीगल लीजेस हैं, उन पे भी हमने नकेल कसी है। जैसे हम जो है उनको पर यूनिट के हिसाब से 7 रुपये पर टन के हिसाब से बिजली का करते थे, 7 यूनिट पर टन, वो हमने रिड्यूस करके 5 यूनिट पर टन कर दिया है, जिससे कि जो उनकी जो गुंजाइश थी पिलफरेज की उसको हमने कम किया है। हमने माइनिंग पॉलिसीज में नए रूल्स बनाए हैं, बहुत सारे लंबा चौड़ा वो किया है और हमें उससे उम्मीद है कि हमारे माइनिंग का जो रेवेन्यू है इस वित्तीय वर्ष के आखिर में लगभग 400 करोड़ रुपए के करीब आ जाएगा। नहीं, देखो, ये बात आपकी ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में स्क्रैप की कोई पॉलिसी नहीं है और जो स्क्रैप का धंधा जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में, खास करके BBND के एरिया में जो है वो बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड और बड़ा गुंडागर्दी वाला और दादागिरी वाला जो है वो सिस्टम वहाँ है, उससे कोई रेवेन्यू नहीं आता है। हमने अपनी जो स्क्रैप पॉलिसी है, हमारी स्क्रैप पॉलिसी तैयार है, हमने स्क्रैप पॉलिसी बना ली है। हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग है उनके माध्यम से हमने उसमें जो रूल्स रेगुलेशंस वो बनाए हैं, मगर हमने ये कहा है कि जो हमारे जो लोग हैं, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग हैं या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या एक्साइज के लोग हैं, हम उनसे मिलकर के फाइनल टचेज उनको देने जा रहे हैं ताकि सरकार को जो है रेवेन्यू जो है स्क्रैप के रूप में भी आए और ये जो थ्रेटनिंग है इंडस्ट्रियल हाउसेस को, ये इस पे नकेल डाली जा सके। देखो, माननीय जयराम जी जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरने के बाद जो है वो उनको जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने आ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि इस कुर्सी को कैसे हथियाया जाए। चाहे वो पीछे जो कांड हुआ है, लोटस ऑपरेशन फेल हुआ है, चाहे कैसे हुए, वो ये भूल रहे हैं कि इस सरकार को जो जनादेश मिला है वो 5 साल का जनादेश है, कोई 2 साल का जनादेश नहीं है और इस सरकार ने अभी अपना कार्यकाल 2 साल का पूरा किया है। नहीं, देखो, ये बात ठीक है कि हमने चुनाव में 300 यूनिट बिजली देने की बात कही थी, मगर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है वो खराब है, उसको देखते हुए आज हमारी जो मजबूरी है, मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है, उन्होंने अपील की है, उन्होंने वेल ऑफ लोगों से अपील की है। उन्होंने जो क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 2 ऑफिसर्स है, MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनकम टैक्स पेयर्स है, उनसे अपील की है और बहुत सारे लोगों ने अपने आप में स्वेच्छा से जो है वो सब्सिडी त्यागने की जो है वो बात कही है। हमने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने, मैंने खुद भी और हम सब ने जो अपने फॉर्म साइन करके हमने कहा है कि हम अब सब्सिडी नहीं लेंगे। तो स्वेच्छा से अगर कोई छोड़ना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। आज हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो आज जो है राजनीतिक आधार पे जो है रेवड़ियाँ बांटने की नहीं है। जो हम इलेक्शन में सोप्स देते थे वो आज स्थिति नहीं है। तो इस प्रथा को जो है अब पुनर्विचार करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।